अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अमानुल अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोइट्री ऑफ अमानुल अहमद। जी नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। आपने बहुत सारे ऐसे वालिदैन को सुना होगा जो यूँ कहते हुए नज़र आते हैं कि जी हमारा बच्चा तो बहुत झगड़ालू हो गया है, हमारा बच्चा तो हमारी बात ही नहीं मानता, हमारा बच्चा छोटे बहन भाइयों से लड़ता रहता है, हमारा बच्चा किसी बड़े का एहतराम नहीं करता, हमारा बच्चा सब वालों घर वालों के साथ बस लड़ता झगड़ता रहता है। तो नाजरीन, आज इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं कि वो जो बच्चा यूँ कर रहा है वो खुद से नहीं कर रहा, उससे ये सिखाया गया है, उसने नोट किया, उसने ऑब्ज़र्व किया है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, वो तब जाके ऐसा बना। देखिए, बच्चा जो होता है ना, उसका जहन जो है वो एक सफ़ेद कागज़ की मानद है। उस कागज़ पे हम जो कुछ लिख देते हैं वही उस कागज़ में सेव हो जाता है। बच्चा भी इसी तरह है, उसका जहन एक सफ़ेद कागज़ की तरह है। अच्छा, फिर कहते हैं जी पता नहीं ये ऐसा झगड़ालू हो क्यों गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम खुद अपने रवैये को ठीक नहीं करेंगे, ठीक है, हमारा बच्चा भी कभी ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ऑब्ज़र्व करता है मुआशरे से, सोसाइटी से, घर से। अगर हमारा मुआशरा ठीक नहीं है, अगर हम बच्चे को सोसाइटी अच्छी नहीं देते, हम झगड़ालू बच्चों में खेलने देते हैं उसे, ठीक है, जो मोहल्ले के ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी तरबियत ठीक से नहीं हुई होती, हम कहते हैं बच्चों जी खेलो जी, कोई बात नहीं है, खेलो खेलो उनके साथ, कोई बात नहीं है। तो वो बच्चा जब उनके साथ खेलता है तो उनसे फिर सीखता भी है, उनकी आदत क्या है वो बच्चा वो अपने भी वो डेवलप करता है, वो सीखने की कोशिश करता है। जी ये तो यूँ कर रहा है, मैं भी यूँ करूँगा, कोई बात नहीं है, उससे कोई कुछ नहीं कह रहा, मुझे क्या कहेगा। तो दूसरी बात ये कि हम खुद जो हैं बच्चों को जो कुछ दिखा रहे होते हैं, बच्चे वही कुछ सीख रहे होते हैं। बच्चे याद रखिएगा, बच्चा कॉल से इतना नहीं सीखता जितना कि फेल से सीखता है। अगर हम कहते हैं ना बेटा यूँ नहीं करो, बेटा यूँ नहीं कहना चाहिए, बुरी बात, बेटा यूँ नहीं करो, चलो शाबाश उठो, यूँ नहीं करना चाहिए, आपने यूँ क्यों कह दिया। याद रखिएगा वो ये बातें भूल जाता है 2-3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद ये चीज़ें भूल जाता है। याद हमेशा उसे वही चीज़ रहती है जो वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है डेली बेसिस पे, रोज़ाना जो कुछ देख रहा है कि हमारे वालिद मोहतरम जो है वो कैसे घर आते हैं, सबको डांटते हैं, कैसे ऊंची ऊंची आवाज़ में वो चिल्ला रहे हैं, तो वो ये चीज़ देखकर बच्चा भी वैसा ही हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें तो फिर हमें खुद की तरबियत पर भी नज़रसानी करनी होगी, देखना होगा कि हम में किस जगह पे खामी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएं तो हमें चाहिए कि हम खुद पहले बिल्कुल ठीक हो जाएं। अगर याद रखिएगा एक जुमला दिल में लिख लीजिएगा, दिल की तख्ती पे, कि अगर हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम कभी भी अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम खुद की कभी अच्छी तरबियत नहीं कर पाए तो हम अपने बच्चों की भी कभी अच्छी तरबियत नहीं कर पाएंगे। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो की वसातत से किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।